हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर रेगुलर आपके लिए वीडियोज लाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि समय मिलता है तो मैं जरूर बैठता हूं कि कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा एक बार नज़र मार लूं क्या क्या कमेंट्स आ रखे हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है जब ऐसा टाइम मिल पाए, लेकिन जब नज़र मारी जाती है तो देखा जाता है कि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के। और कई कमेंट ऐसे भी होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन में आके लिखे गए होते हैं। तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आखिरी में मरना पति को ही है। यानी कुल मिला के कद्दू को चाकू पे गिराओ या चाकू को कद्दू पे गिराओ, कटना कद्दू को ही है। एक एक कमेंट आ रखी थी, चिकन इज चिकन। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो कमेंट्स हैं इनका सीधा सा अगर मतलब निकाला जाए तो वो ये है कि हर हाल में चाहे जैसे भी कर लो, झुकना पति को है, पति के लिए कोई न्याय नहीं है। अब दोस्तों, इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए, ऐसा होता है कोई भी चीज हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लीगल फील्ड से हैं। अब लीगल फील्ड से कोई चीज आएगी तो हम शांत रहेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसको डील कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, जब हमारी फील्ड चेंज होती है ना तो हमें परेशानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि ऐसी ऐसी किसी को बीमारी हो गई है और उसमें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, अब हमें पता नहीं उसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन डॉक्टर डॉक्टर के लिए बड़ा कॉमन होता है क्योंकि वो तो रोज देख रहा है ना पेशेंट। एक दिन में उसके पास 50 पेशेंट आने हैं, 50 अलग अलग तरह के आने हैं, तो वो किस बात की टेंशन लेगा? उसे किस बात की घबराहट होगी? उसे कोई घबराहट नहीं होती। घबराहट किसको होती है? पेशेंट को होती है। इसी तरह से दोस्तों, न्यायिक व्यवस्था में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो मीडिएशन सेल वाले हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो एडवोकेट्स हों, उनके लिए सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। क्योंकि अब बहुत सारे केसेज हैं। इतने सारे केसेज में देखते हैं, कोई भाई मुंबई से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है। तो ये लगता है कि ठीक है, कॉमन है, इसलिए किसी को भी इस चीज़ से बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियलिटी ये है कि जो बंदा आ रहा है उसके लिए नई चीज़ है, और उसका जो हैरेसमेंट हो रहा है वो केवल वही समझ सकता है और कोई उस चीज़ को समझ नहीं सकता। दोस्तों, एक बार एक बंदे ने कोर्ट में बोला कि साहब ऐसा 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 है, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ, बड़ा दूर से मैं आया हूँ। तो उसको ये बोला गया कि मुजफ्फरनगर कितना दूर है यहाँ से? 150 किलोमीटर। अरे भाई, यहाँ तो 2-2 हजार किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, मुजफ्फरनगर तो बगल में है। अब दोस्तों, ये ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट के उन सभी अधिकारियों के लिए बहुत कॉमन है, वो रोज देखते हैं कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। लेकिन जो आया 150 किलोमीटर दूर से, वो अपना काम छोड़ के आया, वो अपना किराया लगा के आया और उसकी हैरेसमेंट हुई। अब इसको केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। अब दोस्तों देखिए, दुनिया है ना, वो तो हर तरह से नेगेटिव निकाल ही लेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एडवाइस दूं आप शादी मत करो, तो बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ फिर तो विवाह जैसा संस्कार ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं आप लोग को बोलता हूं कि भाई शादी करो, तो लोग अरे शादी तो करनी नहीं चाहिए, कुछ लोग ऐसा लिख देंगे, शादी तो प्रॉब्लम की जड़ है। तो कहने का मतलब, दुनिया तो हर तरह से नेगेटिव रिएक्शन देगी ही। अब यहां पे लेकिन आपको समझना है कि आज के सिनेरियो में जो कुछ हो रहा है, स्पेशली जिसके घर पे हो रहा है, तो उसके घर पे जो भाई या बहनें हैं वो ये सब चीजें देख रहे हैं। मैंने देखा है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिन भी लड़कों के साथ ऐसा हुआ उनके छोटे भाई शादी नहीं कर रहे हैं। बहुत से मामले हमारे पास हैं जिनकी बहनों के साथ ऐसा हुआ, उनके भाई या बहनें शादी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो बुराई है ना, इस बुराई का एक बहुत ब्रॉड इफेक्ट पूरे समाज पे पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली आप देखें तो ये जितने भी मामले चलते हैं, चाहे कितने भी साल चलते हैं, इन सब का निस्तारण क्या है? आखिरी में एक सेटलमेंट होता है जिसमें लड़के को कुछ पैसा देना पड़ता है, तभी वो इनसे बाहर आता है। इनिशियली कई बार लड़के जोश में होते हैं कि नहीं हम तो नहीं देंगे, हम तो लड़ेंगे। लेकिन एक समय के बाद उनको भी रियलाइज होता है कि अब तो मेरे बाल भी सफेद हो गए, अब मैं कब तक लड़ूंगा। तो लास्ट में डिसीजन लेते हैं कि चलो पैसे देके खत्म करो। तो वो जो कमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, वो कमेंट्स इसी वजह से आई हैं क्योंकि वो उन्हीं तरह के लोगों की कमेंट्स हैं जिन्होंने ये सारी चीजें झेली हैं या फिर झेल रहे हैं। और दोस्तों, समाज की कितनी कड़वी सच्चाई है कि लड़का, उसकी गलती है, चलो ठीक है, तब तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन अगर उसकी गलती नहीं भी है तब भी उसके साथ इतना हैरेसमेंट हो रहा है। उसका दोष, क्योंकि वो लड़का पैदा हो गया। अब लड़का पैदा हो गया तो इसकी सजा उसके माँ बाप भी भुगतेंगे, उसकी बहनें भी भुगतेंगी, और वो खुद तो बेचारा भुगतेगा ही। अब दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल पर कभी भी लड़का वर्सेस लड़की की बात नहीं करता हूं। मैं बात करता हूं अपने चैनल पे सही वर्सेस गलत की। इसीलिए कई लोग, जब मैं लड़की के फेवर में कोई वीडियो बनाता हूं तो उस पर कमेंट कर देते हैं कि सर आपने तो पार्टी बदल ली, या फिर आप लड़कियों के फेवर में वीडियो बनाने लगे। भाई, एक सीधी सी बात है, अधिकतर लड़के प्रताड़ित हैं, इसलिए अधिकतर वीडियोज भी लड़के के फेवर में। लेकिन कुछ महिलाएं हैं ऐसी जिनके साथ वास्तव में दिक्कत है, तो हफ्ते में एक वीडियो उनके लिए भी बना देते हैं। भाई, सबको राइट है कानूनी जानकारी का, तो कानूनी जानकारी तो सबको मिलनी चाहिए। ये तो एक कानूनी जानकारी देने का चैनल है जिसमें सब लोगों को बताया जा रहा है कि भाई आपके पास ये अधिकार है। हमें मालूम है कि भाई लड़के के साथ आजकल कानून का मिसयूज हो रहा है, इसलिए 90% वीडियोज लड़के के फेवर में होते हैं। 10% वीडियोज वो होते हैं जिनका लाभ सीनियर सिटीजन उठा लें, या फिर वो महिलाएं उठा लें जिनके साथ गलत हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों, अपने को दिल बड़ा रखना चाहिए, दिमाग खुला रखना चाहिए, तभी हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आपने देखोगे ऐसे आते हैं, बकवास
बहुत सारे दोस्तों कमेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें चीप लैंग्वेज लिखी हुई होती है। अब आप एक बात बताओ, उस चीप लैंग्वेज से किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? सिंपल एक काम है ना, हमको भी फिल्टर ही करवाने होते हैं कमेंट की, भाई ये चीज़ें हटा दो, फालतू तो रिमूव हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अपना क्वेश्चन रीजनेबल तरीके से पूछ रहे हैं, लॉजिकल तरीके से पूछ रहे हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस पर रिएक्ट भी कर देते हैं और कई बार आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है कमेंट से कमेंट्स में। तो कहने का मतलब ये हमारे ऊपर है कि हम खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने और अपनी हमारी खुद की इमेज क्या बनाई हुई है। कई सारे लोग बोलेंगे सर आपने वीडियो तो बना दिया, कोई सॉल्यूशन तो बताया नहीं। सॉल्यूशन के लिए भाई बहुत सारे वीडियोज हैं, 900 से ऊपर वीडियो चैनल पे पड़े, वो देखिए ना आप। ये वीडियोस तो मैंने केवल अपने फ्रेंड से बातचीत करने के लिए बनाया था। और ऐसा नहीं है कि 100% लोग लीगल वीडियोस देखना चाहते हैं। कुछ लोग, कुछ प्यारे ऐसे भी हैं जो कि मुझसे बात करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए था। और दोस्तों आप लोग बहुत विश्वास भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पर कोशिश करके मैं आप लोगों के लिए आगे भी कानूनी वीडियो लाता रहूंगा। आज कई बार दोस्तों बहुत हेक्टिक सा भी हो जाता है शेड्यूल, कोर्ट में भी जाना है, पूरा दिन कोर्ट में लग जाता है, वीडियो वगैरह शूट करने का टाइम ही नहीं रहता, तो स्किप भी हो जाता है। खुद भी बुरा लगता है क्योंकि आदत पड़ चुकी है, अब इतने साल हो गए हैं यहाँ पर डेली आपसे इंटरेक्शन करने की। अगर हम भी इंटरेक्शन नहीं करते तो हमें भी बुरा लगता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।